अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन 1 हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इन क्वेश्चंस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन डी एक्स दिस इज इक्वल टू x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where c is constant of integration। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। here n equals to 2, तो इसका आंसर आएगा x raised power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c, where c is constant of integration, so our answer is x cube by 3 plus c। क्वेश्चन 2 को देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx दिस इज इक्वल टू, इनको अलग अलग करेंगे। पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय दिस फार्मूला एक्स रेज पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1। डिफरेंशिएशन इज अपोज टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1x प्लस सी, वायर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर इज x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ये फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक्स रेज पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा एक्स रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा, ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट वॉच लेक्चर फर्स्ट देन वॉच दिस लेक्चर। तो हमने देखा कि ये जो 1 बाई एक्स है ये log x की डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वी may say that integration of 1 by x dx equals to log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ log x लिखेंगे, लास्ट पर c लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आएगा एक्स रेज पावर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस c। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, वी नो दिस इज स्क्वायर रूट, so we will write it as x raised power 1 by 2 dx। this is equal to, again ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले हम x raised power 1 by 2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये बनेगा x raised power minus 1 by 2 dx। this is equal to, by this formula it is equal to x raised power minus 1 by 2 plus 1, यहाँ पर n इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 है, डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो लास्ट पर कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस c। This is equal to x raised power 1 by 2। अब ये 1 by 2 जो है 1 by 2 ऊपर चला जाएगा 2 by 1 plus c, and this is equal to 2 into x raised power 1 by 2 plus c। Final answer is 2 x raised power 1 by 2 equals to root x, 2 root x plus c।
These are the questions of indefinite integral. Now let us solve some important questions of definite integral. अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती है? Definite integral, when a function is integrated between the limits a and b, then we have इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx. एक फंक्शन हमारा है fx. जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये कैपिटल fx. तब क्या करेंगे हम? पहले हम ये देंगे अपर लिमिट. यहाँ पर a जो है a लोअर लिमिट है और b इसमें अपर लिमिट है. यानी डेफिनेट इंटीग्रल में हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टू लिमिट्स. जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जो इसका आंसर आएगा फिर हम लिमिट देंगे. पहले अपर लिमिट, फार्मूला का माइनस, फिर लोअर लिमिट. अब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ से ये डेफिनेशन भी एक्सप्लेन हो जाएगी. तो क्वेश्चन 1 हम करेंगे इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसी क्वेश्चन को हमने इससे पहले भी किया, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स 1 and 2. तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे? एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर 2 + 1 एक्स रेज पावर n फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 + 1. ठीक है. तो अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये है, तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे. तो ये हमने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करी एक्स रेज पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1. अब ये लिमिट है 1, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2. तो ये x³/3, तो फिर लिमिट 1 और 2. अब हमने देखा कि ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल आता है x³/3. अब हम लिमिट को यूज करेंगे. पहले अपर लिमिट, यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा x³, x का वैल्यू मैं दूंगा 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2³ डिवाइडेड बाय 3. फार्मूला का फिर माइनस, फिर मैं लिखूंगा 1, लोअर लिमिट 1 है, 1³ डिवाइडेड बाय 3. सो द फाइनल आंसर इज 2³ मीन्स 8/3 minus 1/3. This is equal to 8 minus 1/3. This is equal to 7/3. डेफिनेट इंटीग्रल का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप ग्रेविटेशन चैप्टर में देखोगे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है. देखो बेटा, यहाँ पर g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m क्या है? मास ऑफ अर्थ. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे. g को भी निकालेंगे, कैपिटल M को भी, स्मॉल m को भी. तो यहाँ क्या रहेगा? इंटीग्रल ऑफ 1/x². यहाँ पर रहेगा 1/x² dx बिटवीन द लिमिट r to infinity. m को ऐसे रखेंगे. 1/x² की इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम. x² को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये बनेगा रेज पावर x रेज पावर -2 dx. अब m ऐसे ही. अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. x रेज पावर -2 + 1 फार्मूला वही, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर m डिवाइडेड बाय -2 + 1. अब ये जो लिमिट है इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा r और इन्फिनिटी यहाँ पर. अब यहाँ पर g, कैपिटल M, स्मॉल m, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे x रेज पावर -2 + 1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाय -1.
तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स हैं वो है आर और इन्फिनिटी। अब ये माइनस जो है -1, इस माइनस को मैं बाहर निकालूंगा, -GM। तो ये जो एक्स रेज पावर -1 है, इट इज इक्वल टू 1/x। तो लिमिट रहेंगे r टू इन्फिनिटी। अब यहां पर लिखूंगा भाई -GM। तो अब मुझे लिमिट देना है, पहले अपर लिमिट 1/x, x को चेंज करूंगा मैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/∞। तो यहां पर माइनस ऑफ द फॉर्मूला 1/r, कैपिटल R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा -G कैपिटल M स्मॉल m, 1/∞ इक्वल टू 0, 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो ये 0 माइनस 1/r। तो हमारा फाइनल आंसर है माइनस माइनस प्लस GM/r। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लास्ट पर हम डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन करेंगे जिसको आप मोशन चैप्टर में देखोगे। इंटीग्रेट mv dv बिटवीन द लिमिट्स uv। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर m क्या है? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी एंड mv इज द मोमेंटम। तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ u/v v dv। तो m कांस्टेंट है। अब v की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v। तो फार्मूला वही यूज होगा, इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर n dx। तो ये बराबर होता है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर x के बदले v है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं v रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और लिमिट इसमें है uv। दिस इज इक्वल टू m v रेज पावर 1 प्लस 1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो लिमिट यहाँ है uv। दिस इज इक्वल टू m। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, पहले अपर लिमिट, तो v स्क्वायर, यहाँ पर v है, अपर लिमिट भी v है, तो v स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट u है, तो v को चेंज करेंगे u से, यानी पहले आएगा v स्क्वायर बाई 2, तो फिर जब इसको चेंज करेंगे माइनस ऑफ द फॉर्मूला, तो फिर ये आएगा u स्क्वायर बाई 2। आवर फाइनल आंसर इज, 2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, और 1/2 m को अगर ऐसे रखेंगे, कॉमन ही निकालेंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। This is all for today. Thank you for watching.